तिलिया हारी लौक यानी यकृत, लीवर और तिल्ली को हरने वाली जो औषधि बनती है उसमें भी लौ भस्म युक्त होती है। सोथारी लौ यानी सूजन, शरीर में जब सूजन हो, सोथारी मतलब सूजन, सूजन को कम करने के लिए जो औषधि, आयुर्वेद औषधि है शास्त्रोक्त, उसका नाम है सोथारी लौ, उसमें भी लौ भस्म। सम शक्र लौ, सर्व ज्वर हर लौ, एक औषधि और बनती है जो सर्व ज्वर, हर प्रकार के ज्वर को खत्म करने वाली औषधि जो बनेगी उसमें भी जो घटक है वो लौ भस्म का है। स्वर ज्वर हर लौ बृहत मतलब उसका एक विशेष रूप, विशेष गुणों के साथ। इस प्रकार तो लौ भस्म से बनने वाली अनेकों शास्त्रोक्त औषधियां सामान्य, साध्य और असाध्य रोगों की दवा बनती है। तो हमारे घरों में खाना पीना किसमें होना चाहिए? लोहे में। यहां से बुद्धि तो यही खुलती है। ठीक है। जो लौ भस्म के फायदे हैं, सबसे पहले हमने संत आसाराम जी के मुखाग्नि से सुना, उसी को तथ्य करते हुए 800 रुपए में 1 ग्राम और आज 23,000 रुपए में 1 ग्राम स्वर्ण भस्म मिलता है। 23,000 रुपए में 1 ग्राम, उसका आप बिना 23,000 रुपए खर्च किए लाभ लेना चाहते हैं तो आपको धातु श्रावित जल का सेवन करना पड़ेगा। मैं पहले बात करता हूं लौ भस्म की। लौ भस्म विभिन्न रोगों में सेवन करने का विधि और उसका अनुपान, और यहां से हम सभी अपनी बुद्धि लगाएंगे कि लौ तापित जल में कौन सी औषधि मिलाएंगे तो कौन सा रोग हमारा नष्ट होगा, कौन से कष्ट नष्ट होंगे। मात्रा लौ भस्म की 2 चावल से 2 रत्ती तक, मतलब ये तो अगर भस्म है तो ये है। सिर्फ आपको यहाँ पे इंटरकनेक्ट क्या करना है, हमने लौ भस्म की जगह लौ तापित यानी धातु श्रावित जल का सेवन कर रहे हैं। लौ तापित जल अगर हम सेवन करते हैं तो हमें क्या फायदे मिलेंगे उसको जानते हैं। और किन औषधियों के साथ? कफज रोगों के नासार्थ एवं शरीर पुष्टि हेतु पीपल के चूर्ण और शहद के साथ। कफ के अगर रोग है तो उसमें लौह तापित पानी हमें किसके साथ सेवन करना है? तो पीपली के चूर्ण और शहद के साथ। रक्त पित्त के कष्ट हैं तो मिश्री के साथ, रक्त पित्त के अगर कष्ट है तो मिश्री के साथ। बल वृद्धि हेतु सांठी की जड़ गाय के दूध में पीसकर, सांठी की जड़ गाय के दूध में पीसकर उसमें लौ भस्म मिलाकर सेवन करना है। तो हमारे पास लौ भस्म नहीं है तो क्या है हमारे पास? लौ तापित जल है। तो लौ तापित जल को अगर हम सिर्फ चाहते हैं कि बहुत बल की वृद्धि हो तो लौ तापित जल को सांठी की जड़ को गाय के दूध में पीसकर फिर उसे लौ तापित जल में घोल के पिएंगे तो लौ भस्म के सामान्य गुण मिलने लगेगा। फर्क ये होगा कि भस्म से सेवन करने से 7 दिन में ताकत आती है, तो लौ तापित जल के सेवन करने से साल भर लग जाएगा, 6 महीने लग जाएगा, 3 महीने लग जाएगा, 2 महीने लग जाएगा। बाबूजी का खेत थोड़ी बिकेगा। पांडु रोग में सांठी के रस के साथ लौ भस्म का सेवन करें। ठीक है। प्रमेह में हरी पिपलों के चूर्ण के साथ शहद और मूत्र कुछ, मूत्र घात, पेशाब कष्ट से आता हो
उसमें शिलाजीत के साथ, यानी लौह तापित जल में शिलाजीत को मिला के सेवन किया जाए तो मूत्र घात के रोगों में, मूत्र कष्ट के रोगों में आराम मिलेगा ही नहीं, आराम ही नहीं मिलेगा, नियमितता के साथ नष्ट हो जाएगा। वात ज्वर में अदरक के रस, गाय का घी और शहद। शनिपात ज्वर में अदरक का रस, काली मिर्च के साथ। पित्त ज्वर में अदरक का रस, लौंग के चूर्ण के साथ, शहद के साथ। 13 प्रकार के शनिपातों ज्वर में अदरक के रस में पिपली पीसकर लौह भस्म मिलाकर, यानी अगर आपके 13 प्रकार के शनिपात के ज्वर हैं। अब यहां से एक चीज और क्या समझ में आया हम सभी को, अगर किसी को बुखार है तो लौह तापित जल दें। एक आपने देखा होगा कॉमन जो हर जगह जा रहा है, अदरक का रस, अदरक का रस, अदरक का रस। अदरक का रस सभी प्रकार के, वात ज्वर है तब भी, शनिपात ज्वर है तब भी, पित्त ज्वर है तब भी, ये अपनी रसोई घर जो ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है, इसका अदरक का रस लौह भस्म के साथ सेवन करना है तो बुखार उतर जाते हैं। तो क्यों ना हम लौह तापित जल के साथ अदरक का रस का सेवन करेंगे। लौंग का चूर्ण, काली मिर्च का चूर्ण। सिर्फ वात ज्वर में गाय का घी और शहद है, और गाय का घी और शहद जहां भी जिक्र हो तो बराबर मात्रा में नहीं होना चाहिए। और 13 प्रकार के शनिपात ज्वरों में अदरक का रस और पिपली का चूर्ण। 80 प्रकार के, ठहरो ठहरो कान खोल के सुनो, 80 प्रकार के वायु वात के रोगों में निर्गुंडी के रस और सोंठ के चूर्ण के साथ सेवन करना चाहिए।